हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और त्रिकोणमिति के अगले लेसन में हम देखते हैं, पिछले अध्याय में हम पढ़े थे पिछले क्लास में बेसिक आइडेंटिटी, और इस पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करने थे। तो इस क्लास में हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद अगले आइडेंटिटी बढ़ेंगे। तो इस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देख लेते हैं। मान चलिए पहला क्वेश्चन इस ढंग से आ जाता है कि दे दिया यदि अगर साइन थीटा बराबर दे दिया 4/5 और आपसे पूछ देगा कि फाइंड कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटी के आधार पे हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा निकालने के लिए साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 16/15 25 बराबर 25 माइनस 16 बराबर अंडर रूट 9/25। तो आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 3/5। इस ढंग के क्वेश्चन इस पे आधारित आते हैं। इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं देखते हैं, और क्या क्या आ सकता है इस पर। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को क्लियर कर देंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पे आधारित और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान के लिए एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री बराबर क्या होगा। ये आपके ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में इसी ढंग से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो इसी आइडेंटिटी पर इसको जो है कि फिर बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस इसको साइन को कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो उसी पर इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर हमको निकालना है। तो अब इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 बराबर, अगर इसको देखा जाए तो इसी आइडेंटिटी पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इस ढंग के भी क्वेश्चन आते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हम देखते हैं। और इसको इस ढंग के क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक खरीदे होंगे उसमें मिल जाएंगी। तो इससे प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। इससे आपका जो प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उससे आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी और आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे भी आ जाता है, दे देगा कि साइन थीटा साइन दे देगा 40 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। अब इसको पूछ लेगा कि इसके बराबर क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए भी इसी फार्मूला पर इसको जो बना लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री और कास 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 40 डिग्री। तो इसी को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos 40 डिग्री इंटू इसको साइन 50 को बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 40 डिग्री। तो अब इसको भी देखेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर 1 के ही आ जाएगा। इस ढंग के भी क्वेश्चन आते हैं, और देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस आइडेंटिटी पर जितने भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहेंगे उन सभी को हम एक एक करके देख लेंगे, और उसके अलावा उसके और ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि हम क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
और हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटी क्लास रहे, आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सवालें आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। इसके आगे और क्वेश्चन इस ढंग से भी आ जाते हैं, दे देगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मान लीजिए दे दिया 7/5। पूछ लेगा फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बेसिक से करने के लिए जाना होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों साइड का, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/5 का होल स्क्वायर। अगर इसको लिखेंगे और आगे तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7×5=5=25। अब इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25। अगर इसको 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो घटाएंगे 49 - 25 बराबर 24/25। अब यहाँ से इसको अगर देखेंगे 2 का उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1 2 से काट देंगे, 12 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 12/25। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तो हो गया बेसिक से, पर आपको और थोड़ा जल्दी करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो सवाल आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो ज़्यादातर ट्रिपलेट पर होता है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उसी पर सेट होता है। तो एक बार पहले हम आपको बता दें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है, बस वही जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी भुजा दी हुई होती है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करती है। जैसे मान चलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पहला अगर देखा जाए 3 4 5, तो ये कुछ नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25/25। मतलब कि ये साइड्स दी हुई होती है, मतलब ये साइड्स हैं जो कि मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करती हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन, इस ढंग के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो इन्हीं पर सेट होते हैं। जैसे अब इस पर हम देखें तो ये कैसे सेट है। अगर साइन थीटा को देखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर ये देख रहे हैं ये 5 है, और हम यहाँ क्वेश्चन में देखें साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में क्या होता है, हाइपोटेनस जो है कि हर में होता है। तो हर में हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ भी हर में 5 है, और यहाँ हमको भी ये भी इसमें भी हाइपोटेनस 5 है। तो यहाँ से हम मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आपको पता रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यहाँ 5 है, मतलब कहीं 3 4 5 का इसमें खेल है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है बेस बटा के हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा के हाइपोटेनस। अगर इसको ऐड करेंगे तो h, और ऊपर क्या होगा p + b। तो हम यहाँ देख रहे हैं p + b, इसमें से चाहे कोई भी p ले लें, कोई भी b ले लें, तो यहाँ पर आएगा ही क्या 3 4 7/5। तो यदि अगर इस ढंग के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आते ही हैं ऐसी ढंग से क्वेश्चन, और उसको आप अगर बेसिक से करने जाएंगे तो आपको जो ज़्यादा समय लग सकता है। अगर ये आपको ट्रिपलेट याद रहेंगे, और भी ट्रिपलेट हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन ये ऐसे अगर ट्रिपलेट आपको याद रहेंगे तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 5 आ रहा है हर में, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका जो यूज है, अगर इसको आप तुरंत अगर पकड़ पाते हैं तो आपको जो कुछ नहीं करना होगा। यहाँ साइन थीटा बराबर जो है कि 3/5
5 ले लेंगे इंटू cos थीटा बराबर 4/5 ले लेंगे बराबर 12/25 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बेस 3 हो सकता है, जैसे अब ये है तो ये एंगल है तो ये 3 है, ये 4 है। अगर ये भी ये 3 4 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणा में है, चाहे 3 यहाँ रहे चाहे 3 यहाँ रहे, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस ढंग के क्वेश्चन आते हैं। यदि अगर सोच पाते हैं ऐसा कुछ तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा जल्दी लगा पाएंगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन तो ये है कि नहीं बेसिक के थ्रू जाएं। तो देखिए और इसके आगे और भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 ट्रिपलेट ही यूज होते हैं आपके बेसिक जो एंट्रेंस एग्जाम है या फिर बेसिक क्लासेज में जो आपके मतलब 10+2 तक पूछे जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट का यूज नहीं होता है। जैसे हो गया 3 4 5, इसके आगे यूज होता है 5 12 5, इसके आगे हो जाए 5 12 13, ये ट्रिपलेट यूज होता है। इसके अलावा होता है होता है 7 24 25, और इसके अलावा होता है 8 15 17। इसके अलावा एक और यूज होता है 20 21 29। यही लगभग 4-5 आपके बेसिक जो आएगा 10+2 का एग्ज़ाम या फिर आपके डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, लगभग इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे बनते हैं तो 8 नंबर के लिए आप देखेंगे, 8 नंबर के लिए आप देखेंगे जैसे 8 नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इन सब के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 है तो 3 का वर्क करेंगे, 3 लिखे 9। अब 9 को 2 1 के अंतर पे तोड़ लेंगे, तो 1 के अंतर पे अगर 9 को तोड़ना रहेगा तो पहले क्या काम करेंगे, इसमें से 1 पहले ही माइनस कर लेंगे, 8 हो जाएगा। 8 को 4 4 के भाग में तोड़ लेंगे। अब 1 बचा हुआ है, 1 के अंतर में तोड़ना है, जिसको 1 को अधिक जिसको मतलब 1 के अंतर पे मतलब 1 को अधिक लिखना होगा, 1 को कम लिखना होगा, तो 1 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 3 4 5 एक ट्रिपलेट बन गए। मतलब 8 नंबर के लिए मान के लिए 5 के लिए भी निकालना रहे तो 5 को भी वैसे ही करेंगे, 5 5 25, 25 को 2 बराबर मतलब 1 के अंतर पे तोड़ना होगा, तो 1 के अंतर पे तोड़ेंगे 12 और 13। इसको भी तोड़ने के लिए वही करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे पहले, 24 हो जाएगा। 24 को 12 12 में तोड़ लेंगे, फिर किसी एक में ऐड कर देंगे, तो ये देखेंगे 5 12 13। इसके अलावा अगर 7 वाले को देखेंगे, 7 7 7 49, 49 को भी ऐसे ही तोड़ लेंगे तो 24 25। तो इस प्रकार से 8 नंबर का बनता है। अब 8 नंबर का अगर आपको यदि अगर आ भी जाता है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 3 अगर आपको नंबर दे देंगे, उसमें पूछेंगे इसमें से कौन सा मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे इसमें से कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर पाइथागोरस प्रमेय को कौन संतुष्ट करता है। तो उसमें अगर आपको ये पता रहेगा तो इसी में से लगभग आपके आएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो अगर उसमें से आप देखेंगे सबसे छोटी क्या है, उसके आधार पर जो है कि आप उसको तोड़ के बना सकते हैं। आड है कि इवन है उसके आधार पर तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इवन नंबर के लिए देखा जाए, इवन नंबर को कैसे जो है बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इवन नंबर को अगर देखें, मान के चलिए इवन नंबर में हो गया 4 4 6 5 6 को देखते हैं। तो 6 को देखते हैं तो 6 को क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 हो जाएगा। तो इवन नंबर के लिए अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 को अगर हम देखेंगे और 36 को अगर हम तोड़ेंगे, 36 को क्या करेंगे, अब इसमें इवन नंबर में क्या करना पड़ता है, पहले इसका हाफ करना पड़ता है। जैसे ये है 36 तो 36 का अब आधा निकालेंगे, पहले 36 का आधा निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 को क्या करेंगे, 2 के अंतर पे तोड़ना होता है, तो पहले इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 8 8 हो जाएगा। अब 2 के अंतर पे तोड़ना है तो किसी एक में 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 8 10 ये हो गया एक ट्रिपलेट। अब मान के लिए आप 8 के लिए आपको निकालना है, 8 के लिए जैसे इवन नंबर के लिए, तो जैसे अब 8 के लिए निकालना है तो 8 में भी ऐसे स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 का आधा करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 को 2 के अंतर पे तोड़ेंगे तो 15 17 हो जाएंगे। तो 8 15 17 इस प्रकार से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। और जो ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो मैक्सिमम 99% इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर ही रहेंगे।
तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता रहेगा तो इस पे बेस्ड और सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको आप इजीली कर पाएंगे। और हम तो कहेंगे ये जो 4-5 हम लिखे थे इसको अगर याद कर लेंगे तो इसी पर मतलब आपके 100% इसी पर क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए समय बचेगा। और देखते हैं इस पर और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक छोटा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं उसको देख लेते हैं। तो एक कंसेप्ट ये भी है, नोट में लिख लीजिए, होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर x दिया है, और दूसरा दिया है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर y दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको रिजल्ट हम पहले लिखवा दे रहे हैं, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ये होता है आपके रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट होता है। ये कैसे आता है, पहले का स्क्वायर कर लेंगे, दूसरे का स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दोनों साइड का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसको लिखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर। दूसरे को अगर वर्क करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर y स्क्वायर। तो आप देखेंगे अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों मिलके एक अलग उस फार्मूला बेस्ड बना देंगे, और एक ये इन दोनों को अगर देखा जाए तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा ब्रैकेट में कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यही रिजल्ट हम ऊपर लिखवाए थे। और इसके अलावा मतलब इसका हमको स्क्वायर ही करना है, तो ये भी माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा, बस यहाँ कोफिशिएंट चेंज होना चाहिए। इसका अगर ऊपर a साइन के साथ है, b कॉस के साथ है, तो नीचे वाले में b साइन के साथ होना चाहिए, a कॉस के साथ होना चाहिए। इसमें साइन चाहिए नेगेटिव रहे, चाहिए नेगेटिव, दोनों में से कोई सा भी नेगेटिव रहेगा, रिजल्ट वही आना है। तो इस पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इस पर आधारित भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या ऐसे आते क्या हैं इसमें क्वेश्चन। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर, फिर आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी को डिस्कस कर देंगे, एक एक क्वेश्चन सबसे रिलेटेड। फिर आपको अपने बुक में छाँट के देखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या इस पर है, उसको जो सॉल्व करिए। एक भी क्वेश्चन आपसे बचना नहीं चाहिए, जितना हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसके आधार पे। तो देख लेते हैं। मान के लिए क्वेश्चन देता है, जो भी पिछला कॉन्सेप्ट लिखा है तो उस पर क्वेश्चन आता है। मान के लिए दे दिया 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर मान के चलिए दे दिया 5, और पूछ लिया कि 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। आपसे ये देकर ये पूछ लिया। तो अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो इसको जो है कि आप अगर बेसिक्स करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए पिछला अगर रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप इसके बराबर x मान लेंगे, और फिर उसके बाद वही रिजल्ट है कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 5 स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4।
तो अगर आपको वो रिजल्ट अगर नहीं पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर पता रहेगा तो इसको आप बहुत ईजिली कर लेंगे। और इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर उसमें अगर ऐसा रहे कि उसमें मान चलिए वो जो उसके साथ कोफिशिएंट है वो ना दिया हो, इस तरह से दिया हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स दिया हो और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाई दिया हो। इस पर ये अगर ये दिया हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो अब मान चलिए इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। अगर यहाँ पूछ लिया कि नहीं इसके बराबर दिया हुआ है, आपको दे दिया क्वेश्चन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 और आपसे पूछ लिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको आप x मान लेंगे। फिर वही है, फिर इसको हल करेंगे तो अगर x बराबर निकालेंगे तो √ में आ जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पर कोई सा भी एक ठो निकालना रहे, मान के लिए यहाँ पर y है तो आपको अगर y निकालना रहे तो यहाँ अगर y निकालेंगे तो y बराबर जाएंगे प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो √ में आ जाएगा 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा √ में 0, मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया, और कुछ आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जितना हम कंसेप्ट दिए इस पर खोज कर आप लोग क्वेश्चन करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस आइडेंटिटी पर जितने क्वेश्चन थे लगभग हर टाइप के हम क्वेश्चन करा दिए हैं। जो भी आप लोगों को लगता है कि नहीं वो टाइप अगर छूटा है तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग और जो एक मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग तीनों आइडेंटिटी को पढ़ने के बाद उस मिक्स टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो उसके विषय में ना सोचिए। अभी जो हम केवल इस आइडेंटिटी पर जितने क्वेश्चन बताए हैं, जितने वेराइटी, उस वेराइटी के क्वेश्चन आप लोग खोजिए और उसको जो है हल करिए। आप लोगों को मिल जाएंगे जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक आती है अरिहंत या फिर कोई सी भी, उस पर जो है कि आप लोगों को बहुत सारे इस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको करिए। और आपके जो बोर्ड एग्जाम की बुक होती हैं उसमें भी क्वेश्चन इस पर मिलेंगे, तो उसको आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और अगले क्लास में हम अगले आइडेंटिटी पर आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।